नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान मरू उड़ान गांव ढाणी से शहर तक। आज के मुख्य समाचार। माता की वंदे वंदे। आप सभी को पुण्यश्री स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ के एसडीएम साहब सुरेंद्र सिंह जी खंगारोत, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जगदीश सिंह जी राजपुरोहित, तहसीलदार साहब, थाना के इंचार्ज दिनेश जी डांगी साहब, शिक्षा विभाग के सीबीओ साहब, 18 प्रधानाचार्य जी, पंचायत समिति सदस्य बहन ममता जी, नायब तहसीलदार महोदया, नायब तहसीलदार साहब भाई सोन सिंह जी, हरमाना राम जी, समस्त विभागों के विराजे हुए अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, गांव रा पधारियोड़ा नागरिक, प्यारे छात्र छात्राओं, आज के दिन प्रत्येक देशवासी के लिए गर्व का दिन है। यही वह दिन है जब भारत में आजादी का सूरज उदय हुआ था। राष्ट्रभक्ति और वीरता से ओतप्रोत देश प्रेमियों ने अनेक जोखिम उठाए और सर्वोच्च बलिदान दिया। हम इनकी पावन स्मृतियों को नमन करते हैं। उनके अथक प्रयासों से बल पर भारत सदियों से गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ। स्वतंत्र दिवस के अवसर पर लहराते हुए तिरंगे को देखना चाहे वो लाल किले पर लहराता हो, देश के कोने कोने में स्थापित राजकीय निजी संस्थान लहराता हो, तथा हर घर तिरंगा अभियान के फलस्वरूप अपने आसपास हर घर में लहराते हुए देखना हमारे हृदय को सुखद पलों से भर देता है। जिस तरह हम अपने परिवार के साथ विभिन्न त्योहार मनाते हैं, उसी तरह हम अपने स्वतंत्र दिवस को भी उस परिवार के साथ मनाते हैं जिसके सदस्य हमारे अपने देशवासी। मेरे प्यारे साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में 2014 से लगातार देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से बनने वाली अर्थव्यवस्था में शामिल है। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्था में शामिल है। शीघ्र ही विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये सफलता किसानों की अथक मेहनत तथा व्यापारियों की दूरगामी सोच तथा देश के मजबूत नेतृत्व के फलस्वरूप आज देश विकसित देशों की सूची के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सरकार के मजबूत नेतृत्व ने फलस्वरूप देश में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की काफी बढ़ा दिया है। देश में विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, पुल निर्माण के साथ आज रेल मार्गों का विकास, रेलवे विद्युतीकरण, रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण हुआ है। मजबूत नेतृत्व के फलस्वरूप देश की तेज गति से प्रगति बल परिदृश्य से भारत का कद ऊंचा हुआ है। आज रक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र की सुरक्षा, पूर्ण संकल्प और जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से देश अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। आतंकवादियों के धरती के सुरग, कश्मीर के पहलगाम में घातक आतंकवाद हमलों से देश में अराजकता फैलाने तथा शांत पर्यटन स्थल को
को रक्तपात करने से भरने के उद्देश्य से हमला किया, लेकिन उन शायद ये पता नहीं कि ये नया भारत है जो अपने घावों को भरने के साथ साथ बदला लेने की क्षमता भी रखता है, अपने दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब देता है। पहलगाम हमले के बाद देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि इस हमले के दोषियों को बिना सजा के नहीं छोड़ा जाएगा। भारत के रक्षा मंत्रालय और सेना के शीर्ष अधिकारियों से मिलकर एक सटीक जवाबी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की जाकर इसका नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। ये उन नवविवाहितों को ध्यान में रखते हुए नाम चुना गया जिनका सिंदूर आतंकवादियों ने उजाड़ा था, जो बताता है कि भारत अपने हर बलिदान को याद रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए साथ साथ पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपनी अपूर्णता और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर समझौता नहीं करता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, सामाजिक योजनाएं तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री किसान समुद्री योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि के स्वरूप देशवासियों का आर्थिक रूप से समृद्ध होने के साथ साथ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को भारी कमी आई है। सरकार के विभिन्न नीतिगत फैसलों के फलस्वरूप लोग आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे हैं, साथ ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को लिए तथा उन गरीबी की दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए कई सार्थक प्रयास जारी हैं। उदाहरण के तौर पर कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री अन्य योजना के तहत अभी तक मुफ्त राशन दिया जा रहा है। प्यारे साथियों, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के द्वारा क्षेत्र के विकास में इतने खोल दिए हैं। और आपको ध्यान होगा कि सिवाड़ा विधानसभा के लिए चाहे रोड हो, पेयजल से लगाकर आज की तारीख में 150 करोड़ की रोडों का कार्य आपके विधानसभा में चल रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में 2 उप जिला अस्पताल, 7 सब सेंटर, 3 और 4 नई पीएचसी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, पेयजल के क्षेत्र में भी, किसानों के लिए पूरे भारत में किसान निधि सबसे ज्यादा मिलने वाला राजस्थान है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी हर साल 1000 रुपए जोड़ते हुए आपको ये सहायता मिल रही है। हैंडपंप से लगाकर करोड़ों का काम अपने यहाँ हुआ है और होता जा रहा है। 3 नगर पालिकाएं हो गई, जीएसएस, डबल रोडों के चित्र में भी आप लोगों का आशीर्वाद मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहूंगा। गर्मी तो 2 दिन से है,